हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो यार सब मस्त ही होंगे मेरे हिसाब से। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कॉम्बैट मास्टर्स की एक और टीम आ गई थी आरव और उसके दोस्तों का वापस से परीक्षा लेने के लिए। लेकिन जिससे पहले वो उनकी परीक्षा लेने जाते उससे पहले ही होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स द्वारा उसकी परीक्षा ले ली गई थी। कॉम्बैट मास्टर्स की नई टीम की पूरी तरह से उनको हरा दिया गया था। वीपी क्लब का सदस्य और को लीडर अभी रौनक उन सभी को संभाल रहा था। वह कॉम्बैट मास्टर वेदांत से बात कर रहा था। वह उन्हें बता रहा था कि हम सभी कोई भी कॉम्बैट मास्टर्स नहीं है, हमने किसी भी सिलेक्शन के अंदर पार्ट नहीं लिया था। हम लोग तो वीपी क्लब के मेंबर्स हैं और हम सभी तो कॉम्बैट मास्टर्स से बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं जिन्होंने उस सिलेक्शन के अंदर पार्ट लिया था। और उसी के साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू एपिसोड। क्या कहा तुमने? क्या तुम वीपी क्लब से हो? क्या तुम कॉम्बैट मास्टर नहीं हो? और तुमने अभी भी क्या कहा कि तुम्हारे वीपी क्लब के अंदर 30,000 सदस्य और हैं? रौनक की बातें सुनने के बाद में सभी कॉम्बैट मास्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन सभी की आंखों के अंदर एक निराशा थी क्योंकि जब वह यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये सोचा था कि वह एक कॉम्बैट मास्टर है और अपने लेवल के आसपास में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। उनकी आंखों में जब वह होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर घुसे थे एक अलग ही तेज देखा जा सकता था। लेकिन अभी उनका पूरी तरह से अपमान पे अपमान किया जा रहा था क्योंकि जैसे वो यहाँ पर होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर घुसे तो आते ही उनका पहले स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया गया। वीपी क्लब के वह सभी स्टूडेंट सब उसके सामने आ गए थे और जैसे ही कोई सड़क के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं उसी तरह से ये भी उनके साथ में चैलेंज कर कर खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे बचकर निकले क्योंकि कॉम्बैट मास्टर्स का सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर यह सुनने को मिल रहा है कि इनके वीपी क्लब के अंदर और भी 30,000 कॉम्बैट मास्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू भरे हुए हैं। उन सही बातों को सुनने के बाद में कॉम्बैट मास्टर वेदांत का पूरा दिमाग खराब हो चुका था। वो सोच रहा था मैं यहाँ पर क्यों आया था, मैं को आराम से उस हॉल के अंदर चले जाना चाहिए था, मैं यहाँ पर फालतू में आ गया। लेकिन अब क्या, ये सब सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। वेदांत ने एक बार फिर से रौनक से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या आपको मेरे ऊपर अभी तक भी विश्वास नहीं है? जब रौनक ने देखा कि सभी कॉम्बैट मास्टर्स के चेहरे के ऊपर एक अलग ही भाव था तो उसे लगा कि अब इनको दिखाने का समय आ गया है। तो उसने कहा, चलो ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे विश्वास नहीं करने वाले। तो वहीं पर कुछ दूर पर हमारे वीपी क्लब के सभी मेंबर्स इकट्ठा हैं। अगर आपको अभी भी विश्वास ना हो तो आप वहां पर चलकर देख सकते हैं। उसके बाद में रौनक आगे बढ़ने लगा और उनसे कहा, ठीक है, अब मेरे पीछे आओ। जैसे ही सभी कॉम्बैट मास्टर्स रौनक के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंचे जिस जगह की वह बात कर रहा था तो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर बहुत सारे लड़ाकू थे जो एक दूसरे से ग्रुप बनाकर बातचीत कर रहे थे। वह एक तरह से ग्रुप स्टडी कर रहे थे। वह देखो, वो तो साधारण फिस्ट आर्ट है लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे है? कॉम्बैट मास्टर्स की टीम में से एक लड़ाकू ने कहा, तुम उधर क्या देख रहे हो? तुम इधर देखो, इधर नॉर्मल सी तलवारबाजी कर रहे हैं लेकिन देखो इनके अंदर की जो ताकत है वो तो आत्मा टेक्निक से भी बहुत ज्यादा अधिक है। और इस ग्राउंड के अंदर बहुत सारे नॉर्मल लेकिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली टेक्निक्स का यूज किया जा रहा था जिन टेक्निक्स को देखने के बाद में कॉम्बैट मास्टर्स के मुंह खुले खुले थे और उनकी आंखें फटी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह इसी दुनिया के अंदर है या फिर दूसरी दुनिया के अंदर आ गए क्योंकि जो भी वह अपने सामने इतनी सारी टेक्निक्स देख रहे थे वह सभी साधारण टेक्निक्स थी लेकिन उनके अंदर जो ताकत नहीं थी वह उनकी सोच से भी परे थी। वेदांत ने मन ही मन में सोचा, ये तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। अगर मैं इनके सामने डायरेक्ट चला जाता हूँ तो मेरा भी टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब कॉम्बैट मास्टर अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने रौनक से पूछ ही लिया, तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम इतने ज्यादा खतरनाक युद्ध टेक्निक्स कहाँ पे सीख के आए हो? रौनक एक पल के लिए हिचकिचाया और उसने कहा, हम शुरुआत के अंदर बहुत ही कमजोर और नॉर्मल लड़ाकू थे लेकिन एक दिन के पूरे व्याख्यान के अंदर जो हमें प्रिंसिपल नितिन ने दिया था उनके व्याख्यान के द्वारा ही हमें इतनी सारी ताकत मिली है। नितिन के बारे में सोचते ही रौनक की आंखों में एक अलग ही चमक और उसके प्रति एक सम्मान था क्योंकि जब उसने नितिन की वह सभी लेक्चर सुने थे और उसे जब वह प्रसन्नता हुई थी उसको अभी भी मालूम था कि वह कितना ज्यादा खुश था जब उसने
ने वह सभी लेक्चर सुने थे। जब नितिन अपना लेक्चर दे रहा था तब वह सुन रहा था तो उसे यही लगा था कि अगर ये सभी युद्ध टेक्निक्स और उसके व्याख्यान को वह अच्छे से याद कर लेता है तो उसकी ताकत और उसकी लड़ाई टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल इस प्रकार से था जैसे कि नितिन के लड़ाकू स्टूडेंट्स और कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स जिन्होंने नितिन का लेक्चर ना सुना हो, उन दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा समानताएं थी। यह एक दो दुनियाओं के बीच की बात मानी जा सकती है। इसी वजह से तो बहुत से मास्टर टीचर्स वीपी क्लब के अंदर शामिल होने के लिए वहां पर आए थे, लेकिन वीपी क्लब के मेंबर्स ये नहीं चाहते थे कि उनकी इस गलती की वजह से स्कूल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो और स्कूल कमजोर हो जाए। इसीलिए उन्होंने अब बिना सोचे समझे स्टूडेंट्स को भर्ती करना बंद कर दिया था। अब उन्होंने उन्हें भर्ती करने के लिए कुछ एग्जाम्स शुरू कर दिए थे। वह अब कोई प्रतिभाशाली लड़ाकुओं को ही अपने ग्रुप के अंदर लिया करते थे। रौनक की वह सही बातें सुनने के बाद में वेदांत का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कहा तुमने? क्या एक दिन का व्याख्यान सुनकर तुम्हारी ताकत इस हद तक बढ़ गई कि तुम कॉम्बैट मास्टर्स को हरा पाने में कामयाब हो गए? कॉम्बैट मास्टर वेदांत को रौनक की बातों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था तो उन्होंने पूछा, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे देख लो, तुम अगर मजाक कर रहे हो तो मुझे पहले बता दो, वरना मेरे को हार्ट अटैक वगैरह आ जाएगा तो तुम्हारा ही नाम आने वाला है। क्योंकि वेदांत को उसकी बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर कोई भी नया एक लड़ाकू इस स्कूल के अंदर आता और ऐसी बातें सुनता तो वो ऐसे ही बोलता तो पागल है, तो पागल जैसी बातें कर रहा है। यदि इस तरह से किसी की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता था तो इसका मतलब ये था कि जो कॉम्बैट मास्टर्स थे वो इतने समय से इतनी हार्ड ट्रेनिंग करे आ रहे थे। उन्हें हर समय एक लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता था और अपने आप को तैयार रखना पड़ता था कि कभी भी उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए। वह झुलसती हुई गर्मी के अंदर भी अपनी ट्रेनिंग किया करते थे। क्या वह सभी फालतू चली गई? हाँ, मैं आप लोगों से मजाक क्यों करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। बड़ी अफसोस भरी आवाज के साथ में रौनक ने आगे कहा, बड़ी निराशा की बात है कि नितिन बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, इसीलिए वह हम सभी को व्याख्यान नहीं दे पाता। वरना अगर वो हमें ऐसे ही डेली व्याख्यान देने लगा या फिर एक या दो बार और व्याख्यान दे देता तो हमारी जो भी ताकत है उससे भी ज्यादा हम लोग अचीव कर लेते। रौनक की आंखों के अंदर तो अलग ही चमक थी, लेकिन उससे अलग उसकी उस सभी बातों को सुनने के बाद में कॉम्बैट मास्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह किसी सपने के अंदर थे और रौनक ने ऐसा कहा था कि वह उसके साथ में और भी मजबूत हो जाते। उस बात को सुनने के बाद में तो वेदांत की पूरी तरह से होश ही उड़ गए थे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का ये वाला समूह इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वे इन सभी कॉम्बैट मास्टर्स को आराम से ही हवा के अंदर उड़ा सकते थे। कॉम्बैट मास्टर्स का भी इनके साथ में कोई मैच नहीं था। और तुम कह रहे हो कि तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहते हो क्या भाई? तुम अकेले ही पूरी दुनिया को जीत लेना चाहते हो क्या? क्योंकि अगर तुम इस ताकत के साथ में हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल के ऊपर अटैक करते हो तो हमारे कॉम्बैट मास्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा होता तो फिर तुम मानो कॉम्बैट मास्टर्स की कोई इज्जत ही नहीं रहती। कॉम्बैट मास्टर वेदांत अभी तक भी अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा था, लेकिन उससे अलग रौनक ने उससे पूछा, लेकिन आप मेरे को अभी तक नहीं बताया कि आप लोग कौन हैं? रौनक का सवाल सुनकर कॉम्बैट मास्टर वेदांत थोड़ी देर चुप हो गया और उसने कहा, हम तो कॉम्बैट मास्टर प्रीतम से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। कॉम्बैट मास्टर वेदांत बताने ही वाले थे कि वह कॉम्बैट मास्टर हैं, लेकिन उन्होंने अपने सभी शब्दों को निगल लिया था, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर इतना ज्यादा तमाशा कर दिया था और इतनी ज्यादा बेइज्जती करवा ली थी, उसके बाद में उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी असली पहचान इन सभी को बता सके। ओह अच्छा, आप लोग कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के दोस्त हैं, तो रुकिए मैं आप लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए किसी को भेजता हूँ। उसके बाद में रौनक ने उस ग्रुप में से एक लड़के को बाहर निकाला और उससे कहा, दोस्त तुम जाओ और इन्हें कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के पास में छोड़ के आओ। आपका धन्यवाद। इतना बोलते ही जल्दी से वेदांत उस लड़के के पीछे पीछे चला गया, क्योंकि वो वहां पर रहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाँ पर वह थोड़ी देर और रहा तो वह एक के बाद एक झटके के साथ में मर जाएगा। क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया है उसने पहले ही अपनी पूरी बची खुची इज्जत को भी नीलाम कर दिया था। कॉम्बैट मास्टर वेदांत और उन सभी कॉम्बैट मास्टर्स को चले जाने के बाद में एक छात्र आगे आया और उसने पूछा, रौनक ये सभी लोग कौन थे?
मुझे भी ऐसा कुछ नहीं पता, बस ये बोल रहे थे कि कॉम्बैक्ट मास्टर प्रीतम के दोस्त हैं। हाँ, लेकिन जब ये यहाँ पर आए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि कॉम्बैक्ट मास्टर्स थे, लेकिन जब हम सभी ने इनसे लड़ाई की तो मुझे उसके बाद में पता चल गया कि ये कॉम्बैक्ट मास्टर्स नहीं थे। क्योंकि मैंने कॉम्बैक्ट मास्टर्स के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और वो इतनी आसानी से ये नॉर्मल बच्चे वाले पैतरे तो बिल्कुल भी नहीं आजमाते। तुमने देखा नहीं उनके पैतरों के अंदर किस तरह की गलतियां थी। छोड़ो इसे, इसे भूल जाते हैं। जब तक वह कॉम्बैक्ट मास्टर्स नहीं है हम सभी उन्हें ऐसे कहेंगे कि तुम सभी वीपी क्लब के अंदर शामिल हो जाओ। क्योंकि मैंने उनके अंदर थोड़ी बहुत कुशलता तो देखी थी, उनकी ताकत भी बहुत ही ज्यादा थी। अगर वो एक दो लेक्चर्स ले लेते हैं हमारे वीपी क्लब के अंदर आकर तो मुझे पक्का विश्वास है कि वह अपने वीपी क्लब के सबसे अच्छे लड़ाकू बन जाएंगे और हमारी वीपी क्लब की ताकत भी वर्तमान से अधिक हो जाएगी। रौनक ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन अगर वो वीपी क्लब के अंदर ज्वाइन भी होना चाहते हो तो फिर उनसे पहले उसे परीक्षा देनी ही होगी। उसके बाद में तो उन्हें उस वीपी क्लब के अंदर शामिल होने का मौका मिलेगा। और यदि उन सभी ने उस एग्जाम को पास नहीं किया तो फिर भूल जाओ, हम सभी उन्हें वीपी क्लब के अंदर शामिल नहीं करेंगे। रौनक ने गर्व से कहा।